नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री, विधायक और स्वतंत्र देव जो कि अध्यक्ष हैं, उनके बीच वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें शिक्षक और अन्य मुद्दों पर कोरोना से संबंधित कई मुद्दों पर बहस हुआ है। और निर्णय क्या लिया गया है, कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक को घर से कार्य करने की सुविधा दी जाती है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षिकाओं को भी घर से कार्य करने की सुविधा देने का निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग जो हुआ था, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती की जब बात करें, जब लीगल टीम की ओर से पूछा गया सर थर्ड काउंसलिंग कब होगा, तो उन्होंने कहा क्या मंत्री जी ने कि आचार संहिता लग गई है, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को। यानी कि मंत्री जी ने कहा है कि आचार संहिता लगा है तो इसमें कहाँ लिस्ट आएगा। जबकि अभी कुछ दिन पहले जब उनसे बात हुआ था तो क्या कह रहे थे कि आचार संहिता का कोर्ट में पेंडिंग जो मैटर है 69,000 से संबंधित, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भर्ती पहले से ही गतिमान है उच्चतम न्यायालय के आदेश से। ये कहा था मंत्री जी ने, लेकिन अब कह रहे हैं कि आपको इतनी सी बात भी नहीं पता है कि आचार संहिता लगा है, जब लीगल टीम के सदस्य ने उनसे बात किया। जबकि कल ही लीगल टीम के जो सदस्य हैं, उनका मुलाकात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से हुआ था, जिसमें उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया और बुलाकर वार्ता की, जिसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली चयन सूची जारी करने के लिए अतिशीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। फिर वार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट जानकारी देते हुए बताया था कि बेसिक कार्यालय से रिक्त पदों की जानकारी में हेराफेरी की जा रही है, जिस पर सर ने बोला ठीक है, मैं बेसिक शिक्षा मंत्री और सचिव से इस संबंध में वार्ता करूंगा, जिसके संबंध में आज अपने आवास पर सचिव से वार्ता की है। तो यानी कि जब सदस्य ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में हेराफेरी हो रही है, तो उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि इसके लिए मैं आपके बेसिक शिक्षा मंत्री और वहाँ के बेसिस से मैं बातचीत करता हूँ। तो सचिव और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात भी किया उन्होंने। जबकि लीगल टीम आर के सिंह की ओर से कहा गया है अप्रैल में लिस्ट कैसे पॉसिबल है, जब अभी तक 5 जिलों का डाटा ही नहीं पहुंचा है बेसिक। तो विभाग कर रहा है लापरवाही। वहीं प्रशांत जी की ओर से जो ट्वीट किया गया है कि इस पर विराम है मित्र, माननी जी की बात अब बीएससी साहब लोगों ने कसम खा ली है कि माननी ही नहीं है। परिषद के पास कामचोर अफसरों की वजह से जनपदवार रिक्त सीटों की सूची अभी तक नहीं पहुंची है। रोज बीएससी साहब नए नए वाहनों से शासन सरकार को गुमराह कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2021 फर्रुखाबाद दैनिक जागरण के अनुसार खबर के अनुसार वसूली के लिए लटकाया है शिक्षकों का एरियर, सत्यापन के बावजूद नहीं कर रहे हैं भुगतान, वेतन के लिए शिक्षक लगा रहे हैं चक्कर। वहीं शिक्षकों के 50 से ज़्यादा रिक्त पदों की सूचना नहीं दे रहा है विभाग। यहाँ पर देखिए, ये भी पेपर में निकला है कि फर्रुखाबाद 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में लगभग आधा सैकड़ा से ज़्यादा पद रिक्त हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद जिले से रिक्त पदों की सूचना परिषद को नहीं भिजवाई गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में 2 चरण में लगभग 898 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इन भर्तियों के बावजूद जिले में अभी भी लगभग आधा सैकड़ा से ज़्यादा पद खाली हैं। करीब एक सप्ताह पहले बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर रिक्त पदों की सूचनाएं भेजे जाने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक मांगी गई सूचना परिषद को नहीं भिजवाई गई है। प्रभारी बीएससी रमेश चंद्र जौहर ने बताया कि मातहतों को निर्देशित करेंगे कि मांगी गई सूचना परिषद को जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाए। तो यहाँ पर शिक्षकों के भी 50 से ज़्यादा रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी गई है, जैसा कि आज के पेपर में छपा है। वहीं लीगल टीम के सदस्य रंजीत यादव जी का पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है, जिसके कारण खुद वो भी कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र में आ गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो पोस्ट लिखा है सभी लोग धैर्य रखें, जो होना होगा समय पर हो जाएगा। कोई भी साथी किसी को एससीईआरटी या बीएससी या अन्य जगह पर जाने के लिए बाधित ना करें। अगर कोशिश करनी है तो सिर्फ दूर संचार के माध्यम से ही घर से करें। बहुत जरूरी कार्य हो तो ही बाहर जाएं। सभी की जान की कीमत अनमोल है। स्थिति बहुत गंभीर से लापरवाही से न लें। नौकरी सबको मिलेगी, लेकिन मिलेगी तभी जब आप सुरक्षित रहेंगे। इसको मानसिक न लें, बस परिस्थिति को समझते हुए बचाव रखें। तो ये पोस्ट लिखा उन्होंने। साथ ही जो कि मथुरा में 65 फ्रेश और 23 विसंगति कारण निरस्त के साथ विगत 6 अप्रैल को ही डाटा भेज दिया गया था, परंतु पत्र में बार बार नाम क्यों आया है, कहीं ना कहीं परिषद को कैटेगरी में करता है। ये उस समय परिषद में ही गए थे, यानी कि मथुरा बीएससी ऑफिस गए थे। लेकिन सबसे निवेदन किया जा रहा है कि कोई कहीं भी ना जाए, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना फैला हुआ है, तो जिस हिसाब से मंत्री जी ने आज आचार संहिता की बात कर दिया, जो कि उचित तो नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कर ही दिया है तो उसके अनुसार अब देखिए गोरखपुर की लीगल टीम क्या कह रही है। बात कड़वी है मगर सच है। अप्रैल में कोई अब अगली लिस्ट जारी होने का ख्वाब न देखिए। 2 मई से पहले लिस्ट आना असंभव है, ये लिखा है गोरखपुर के लीगल टीम ने। यानी कि जो
मंत्री जी का बयान आया है उसके बाद, क्योंकि जितना प्रयास करना था वो कह रहे हैं उतना कर लिया गया है। अब कोरोना के बढ़ते प्रभाव और ऑफिस में अधिकारियों की अनुपस्थिति तथा लापरवाही के कारण अब लिस्ट जो है अप्रैल माह में संभव नहीं है। वहीं दिल्ली में कल पुलिस से बदतमीजी करने वाली महिला, जो कि ना मास्क लगाई हुई थी और ना कर्फ्यू पास कार का बनवाई थी, दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद घूमते हुए बदसलूकी की, जिसके कारण 14 के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी की सुरक्षा में लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, कोरोना वॉरियर्स, रांची पुलिस ने मिटाई दूरियां, मदद को बढ़ाए हाथ, जीती इंसानियत। बच्चे को भोजन करा रही है खुद पुलिस। यहाँ पर दिल्ली पुलिस हो चाहे झारखंड पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, इस समय सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग भी घर परिवार छोड़ करके सभी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और जिस हिसाब से कल महिला ने इतनी बदतमीजी से बात किया, काफ़ी सोशल मीडिया पर गुस्सा भी हुए लोग उसके ऊपर। तो अब घर से काम करेंगे शिक्षक और शिक्षा मित्र और अन्वेषक को राहत दिया गया है। कोरोना से हो रही शिक्षकों की मौत से उठ रही थी मांग। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने कार्य घर से करने की अनुमति दी। कल बैठक के बाद लिया गया निर्णय। और अच्छी नींद बढ़ाता है इम्यून पावर। जब गर्मी में बढ़ने लगे आंखों की परेशानी, यानी कोरोना की संकट में जरूरी है कि आप बेहतर और सुकून भरी नींद ले। अच्छे प्रतिरोधक क्षमता के लिए शरीर को अच्छी नींद की जरूरत होती है। व्यवस्थित दिनचर्या जरूरी है। नकारात्मक खबरों से रहें दूर। और मंगल ग्रह पर नासा ने पहली बार उड़ाया हेलीकॉप्टर, रचा इतिहास। लाल ग्रह पर उतरे इंजेन्यूटी ने 40 सेकंड के लिए 10 फीट की ऊंचाई पर भरी उड़ान। इंजेन्यूटी ने 40 सेकंड के लिए उड़ान भरी थी। पृथ्वी के 100वें भाग जितना है हवा यहाँ पर। कोरोना को देखते हुए 29 और 30 को होने वाली रेलवे की परीक्षा भी स्थगित कर दिया गया है। और CHSL 2020 टीयर 1 की परीक्षा बीच में रोकी गई। जेईई मेन की तर्ज पर UGC नेट की परीक्षा हो सकती है स्थगित। अभी तक नहीं जारी हुआ है एडमिट कार्ड। पूरे देश में संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। इस हिसाब से अभी तक ये नहीं स्थगित किया गया है, जबकि अभ्यर्थियों की मांग है इसे भी स्थगित करे सरकार। और अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएगी सरकार। सरकार का तर्क है जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचाना है जरूरी। कई सख्त कदम उठाए गए हैं, वह कई और उठाए जाएंगे। रात के कर्फ्यू के साथ पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी। फिलहाल आज कोर्ट गई सरकार, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुना। उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। प्रदेश में अब होगा वीकेंड लॉकडाउन, यानी शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन होगा। तो महिला ने जहां कहा था पहले मैं मास्क नहीं लगाऊंगी, जो करना हो कर लो, न चालान भरूंगी, वहीं गिरफ्तारी के बाद जेल जाने से पहले अब मास्क लगाएंगे हमेशा। ये महिला के पति ने कहा कि सारी गलती पत्नी की थी, उसने ही भड़काया और पुलिस वाले से बदतमीजी की। मैंने थोड़ी बदतमीजी की, लेकिन वाइफ ने ज़्यादा की थी। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा बढ़ाए देश का गौरव। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश की सबसे कठिन परीक्षा के तौर पर शुमार IAS परीक्षा उत्तीर्ण करके आप राजपत्रित अधिकारी बनने का शानदार अवसर पाते हैं। ऐसे बनाए रणनीति। यहाँ पर IAS परीक्षा में आवश्यक योग्यता के बारे में बताया गया है। 7 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। परीक्षा की तिथि 18 जुलाई है। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, फिर दूसरे में इंजीनियरिंग विषय CA MA AE, कुल अंक 500। आज मंत्री जी ने नवरात्रि अष्टम दिन महागौरी माँ के पूजन का ढेर सारी शुभकामनाएं दिया। और अब चहेते शिक्षकों को बेहतर नहीं दिला सकेंगे पुरस्कार। चयन समिति भी करेगी सत्यापन का परीक्षण। बचकर रहें, व्यस्त और मस्त रहें। नकारात्मक बातों से बनाए जरूरी दूरी। तो जीने की है सकारात्मक सोच रखें। यहाँ पर डॉक्टर कमलेश कुमार, जो कि मनोचिकित्सक हैं, कोरोना काल में हर तरफ से नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से नकारात्मक बातों की चर्चा है। अध्ययन में यह बात प्रमाणित हुआ कि नकारात्मक सोच और माहौल सीधा असर मनुष्य के मन मस्तिष्क पर है। इससे स्वस्थ व्यक्ति भी मानसिक शारीरिक तौर पर कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा जरूरी नकारात्मक सोच से दूरी बनाए, सकारात्मक सोचें। तो 5 बातें जो इन्होंने बताया। कोरोना काल में घर के बड़े लोग परिवार के बच्चों में वृद्ध को धैर्य दिलाएं कि सब कुछ एक समय के बाद सही हो जाएगा। बच्चों बुजुर्गों के साथ बैठकर घर परिवार की सकारात्मक बात करें। बुजुर्गों से उनकी सफलता कहानी सुने। बच्चों से उनके सपने पूछें और साकार करने का तरीका बताएं। खाने पीने में नियंत्रण रखें। कोविड के बचाव के लिए चिकित्सक की ओर से जो आयुर्वेदिक चीज़ें खाने को बताई जा रही है उसका नियमित सेवन करें। खुद कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करें। अमृत फिल्म के इस गाने से प्रेरणा लें जिसके बोले दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये 5 टॉपिक इन्होंने बताया है मनोचिकित्सक ने। तो देश में 12, यूपी में 8 दिन में ही दोगुनी होगी संक्रमण की दर। प्रदेश में 10 अप्रैल को 6.02 थी, अब 12.93% हो गया है, यानी 12.93%।
प्रतियोगियों को नए प्रदेश अध्यक्ष से है ढेर उम्मीद। संजय श्रीनेत ने एन झा हॉस्टल में रहकर इलाहाबाद से ही की थी बीए की पढ़ाई। तो नए यूपीएससी के अध्यक्ष से बहुत ही उम्मीद है अभ्यर्थियों को, क्योंकि प्रभात कुमार के समय सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो पुलिस लगातार कोविड बचाव पालन करने के लिए, मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। तो शिक्षक विगत दिनों स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के टीका लगवाया था। शिक्षक समेत कोरोना से 2 की मौत, 17 पॉजिटिव। फूलपुर में 6 संक्रमित, 1 की गई जान। तैनाती के लिए परेशान 38 खंड शिक्षा अधिकारी जो प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके, उन्हें 30 दिन का समय दिया गया था। तय समय से पहले प्रमाण पत्र जमा किए लेकिन नहीं हुई अभी तक तैनाती। न्यायालय ने कहा जिस तरह से पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। 5 शहरों के लिए हाईकोर्ट के निर्देश, सिर्फ 0.5% के इलाज की ही व्यवस्था है। तलखत टिप्पणी, हालत में सुधार नहीं तो वीआईपी का ही होगा इलाज। अधिकारियों को भी पता है कि एक दूसरे को रखा जाए। और जिला अदालतों में 2015 की स्टेनोग्राफर भर्ती वैध करा। मुख्यमंत्री ने कहा सभी की जान बचाना हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा है लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में कोविड के बेड दुगना करें। 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की दूसरी खेप आज मिलेगी। 2 से 3 दिन में पर्याप्त उपलब्धता की उम्मीद। प्रमुख दवा निर्माता कंपनी से लगातार संपर्क में है सरकार। बिना मास्क के जो पाए गए दोबारा 10,000 जुर्माना देने वाले की फ़ोटो भी अब लगेगी। तो मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश किया कि पूरे प्रदेश में मास्क के अनिवार्य उपयोग को सख्ती से लागू करें। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000, दूसरी बार में 10,000 रुपये का जुर्माना दे। जो 10,000 का जुर्माना देने वाले की फ़ोटो सार्वजनिक करे, इससे लोगों को मास्क पहनने की जागरूकता। और यूपीएससी ने डाले साक्षात्कार। एसएससी 20 से 27 अप्रैल तक परीक्षा के लिए नया कार्यक्रम जारी करे। यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित करने को लिखा गया है पत्र। सीएमपी बीसी कॉलेज के छात्रों ने लिखा है पत्र। कोरोना की वजह से 4 शिक्षकों की मौत। इंदु मौर्य और अब्दुल मजीद कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर के 4 शिक्षकों की मौत की। राजकीय इंटर कॉलेज में 2 शिक्षकों बिंदु और अब्दुल मजीद अंसारी का निधन 16-17 अप्रैल को हो गया था। और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह व उच्च प्राथमिक विद्यालय के मछुआ करसना की शिक्षक तबुस्सुम का भी निधन कोरोना के कारण हो गया। इससे पहले भी सरकारी और निजी स्कूलों के कई शिक्षकों का निधन संक्रमण के कारण हो गए। जानकारों का कहना है कि कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए इंसान को मास्क पहनना जरूरी है, सारी दूरी रखना। शिक्षिका शाहिदा की मौत के लिए कौन है जिम्मेदार? भर्ती होने के लिए अफसरों से लगाती रही गुहार, घर में तोड़ा दम। कोरोना का कहर प्रयागराज में इस कदर बढ़ गया कि जिम्मेदारी ने भी खामोशी ओढ़ ली है। करेली की रहने वाली सेवानिवृत्त शिक्षिका शाहिदा भर्ती होने के लिए डॉक्टरों से गुहार लगाती रही, लेकिन अस्पताल नहीं नसीब हो सका। शाम को उनकी मौत हो गई। उनकी रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई थी। उनकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन? इसका जवाब शायद किसी के पास हो। करेली बी ब्लॉक की निवासी शाहिदा के पास एक इंटर कॉलेज में शिक्षिका पद से रिटायर हुई थी। जुकाम बुखार होने के बाद उन्होंने रविवार को जांच करी, कोरोना पॉजिटिव हुई और रविवार से ही भर्ती होने के लिए लगातार सरकारी अस्पताल में चक्कर लगाती रही। आधा दर्जन निजी अस्पताल का भी दरवाजा खटकाया, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं किया उन्हें। तो अफसरों से सिफारिश पर भी बच रही है जाना। कीरगंज के विनीत गुप्ता भी बेड के लिए भटक रहे हैं। पहले तो उन्हें बेड नहीं मिला, बाद में किसी बड़े अफसर से सिफारिश करवाई, तब जाकर उन्हें अस्पताल में बेड नसीब हुआ। विज्ञान परिषद के 72 वर्षीय सीनियर साइंटिस्ट भी रविवार को पॉजिटिव आने के बाद उनके परिचितों ने भर्ती कराने के लिए नई कई जिम्मेदार अफसरों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ना बेड मिल रहा है ना डॉक्टर। ये थी आज की न्यूज़।